एक भजन के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि भगवान कहाँ रहते हैं और भगवान कैसे मिलते हैं और मिल जाने पर उस भगत की मनः स्थिति क्या होती है। पहले भजन सुनाएंगे, इसके बाद उसका अर्थ भी बताएंगे। तो घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे, अंदर के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे। घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया, कटुक बचन मत बोल री तोहे पिया मिलेंगे, कटुक बचन मत बोल री तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे। धन जो बन का गर्व न कीजे, धन जो बन का गर्व न कीजे, झूठा पच रंग चोल री तोहे पिया मिलेंगे, झूठा पच रंग चोल री तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे। शून्य महल में दिया ना जला के, शून्य महल में दिया ना जला के, आसन से मत डोल री तोहे पिया मिलेंगे, आसन से मत डोल री तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे। जोग जुगति सो रंग महल में, जोग जुगति सो रंग महल में, या पायो अनमोल री तोहे पिया मिलेंगे, या पायो अनमोल री तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे। कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है, अनहद बाजत ढोल री तोहे पिया मिलेंगे, अनहद बाजत ढोल री तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे। तो इस भजन में बताया जा रहा है कि अंदर के पट खोल री तो पिया मिलेंगे, या घूंघट के पट खोल री तो पिया मिलेंगे। परमात्मा सर्वव्यापी हैं, हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। तो बाहर तो इतना बड़ा संसार है, मक्का में, मदीना में, काशी में, जाने कहाँ कहाँ लोग भटकते हैं, लेकिन भगवान आज तक किसी को बाहर नहीं मिले। जिस किसी को मिले तो अपने अंदर ही मिले। तो सबके घट घट में भगवान रहते हैं, लेकिन वो भगवान मिलेंगे कैसे? तो कहते हैं अंदर के पट खोल री तो पिया मिलेंगे, या घूंघट के पट खोल री तो पिया मिलेंगे। तो अंदर जो पर्दा पड़ा है, जिसकी वजह से परमात्मा दिखाई नहीं देते, अगर वो हट जाए तो भगवान देखने और जानने में आ जाए। वो पर्दा है कौन सा? तो पर्दा है माया का। संसार में जितना जो कुछ दिख रहा है वो सब माया रूप है। कि गो गोचर जह लग मन जाई, तो सब माया
जानो भाई। ये इंद्रियां और मन जहाँ जहाँ तक दौड़ लगाता है वो सब माया ही है। तो इन मन और इंद्रियों की दौड़ को रोक करके, इनको संसार से समेट करके और अपने ध्यान में, नाम जप में, गुरु के चरण कमलों में जब हम स्थिर करते हैं, तो जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, बाहर का पर्दा हट गया, बाहर जिन आँखों से, इन आँखों से जो भी हम बाहर देख रहे थे वो माया देख रहे थे। अब बाहर माया को देखना जब बंद किया, अपनी अंतरात्मा में गए और ध्यान के द्वारा अपने मन को जहाँ शांत किया, गुरु महाराज के चरणों में अपने मन को स्थिर किया, नाम जप में स्थिर किया, तो भगवान देखने और जानने में आ जाते हैं। अगले कहते हैं कि घट घट रमता राम रमैया, कटुक बचन मत बोल री तो पिया मिलेंगे। लेकिन एक सावधानी ये भी रखना है कि सबके घट में भगवान रहते हैं। गीता भी यही बताती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, परमात्मा ईश्वर सबके हृदय देश में निवास करता है। रामायण भी यही कहती है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। परमात्मा व्यापक है, सत है, चेतन है, आनंद की राशि है। तो कहते हैं वो रहता कहाँ है? कहते हैं अस प्रभु हृदय अछति अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे प्रभु, अस प्रभु हृदय, ऐसे प्रभु सबके हृदय में निवास करते हैं। सकल जीव जग दीन दुखारी, लेकिन फिर भी पूरा संसार दुखी है। तो परमात्मा सबके हृदय में है। तो कहते हैं कटुक वचन मत बोल री तो पिया मिलेंगे। किसी से कड़ुआ तीखा ना बोलो, ऐसे वचन ना बोलो जो दूसरे को दुख हो जाए, कष्ट हो जाए। झूठ बोलना, छल कपट धोखाधड़ी करना, ये भी कड़ुआ बोलने जैसा ही है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सांच है उसी के हृदय में पाप है। अगले कहते हैं कि धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोलरी तो पिया मिलेंगे। ये धन का और शरीर का, जवानी का अहंकार ना करो, क्योंकि जब तक अहंकार रहता है तो भगवान कभी भी नहीं मिल सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी इसमें दो ना समाए। भगवान का प्रेमी जो भी होता है तो उसके हृदय में दो चीज़ें कभी नहीं ठहर सकती, या तो भगवान को हृदय में बसा लो या फिर अहंकार को बसा लो। दो नहीं टिक सकते। अगर अहंकार है तो भगवान नहीं, और भगवान अगर हृदय में आ गए तो अहंकार समाप्त हो जाता है। अगले कहते हैं शून्य महल में दीप जला के, आसन से मत डोल दी तो पिया मिलेंगे। तो भजन चिंतन के द्वारा, नाम जप ध्यान के द्वारा अपने मन को शांत करो, विचारों से अपने मन को मुक्त करो। और जो मन संकल्प विकल्प विचारों से मुक्त हो जाता है, शांत हो जाता है, तो वही शांत मन ही शून्य महल कहा जाता है। तो कहते हैं शून्य महल में दीप जलाकर मन को विचारों से शांत करके, फिर जैसे शांत हो जाएगा तो अंदर दीप जलाना नहीं पड़ता है, अंदर खुद ही परमात्मा का प्रकाश फैल जाता है। तो कहते हैं कि परमात्मा के ध्यान में सुरत लगा करके और आसन से हिले डुलो मत, उसकी गहराई में जाइए। जितना अधिक हो सके उतना समय तक अपने मन को ठहराने की कोशिश करना चाहिए। ध्यान ही ऐसी धोबिन है जो हमारे चित्त और मन हृदय सारी धुलाई करके हमारे चित्त और मन हृदय को पवित्र और पावन बना देती हैं। जहाँ मन, चित्त, इंद्रियां और हमारा हृदय शुद्ध पवित्र पावन हुआ तो हम परमात्मा के पाने के योग्य हो जाते हैं। गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण कि यह तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितम मना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्यते स्थिता। कि जिसने अपने मन को शांत कर लिया
उसने पूरे संसार को जीत लिया। और वो जीता हुआ मन, शांत मन ही शुद्ध और पवित्र पावन मन कहा जाता है। जिसका मन पवित्र पावन हो गया तो परमात्मा भी पवित्र और पावन है, वो परमात्मा को पाने के योग्य बन जाता है। तस्मात् ब्रह्मण्यते स्थिता, जहाँ उसका मन शुद्ध पवित्र पावन हुआ, वैसे ही पवित्र परमात्मा में समाहित हो जाता है, स्थित हो जाता है। अगले कहते हैं, नाम जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा योग को साधते हुए परमात्मा विदित हो जाता है। रंग महल क्या है? लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप है, नूर है, सुप्रीम लाइट है, कोई हड्डी मांस का मनुष्य नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई पुतला नहीं है, वो तो परम प्रकाश स्वरूप है। तो जोग जुगति सो रंग महल में, पिया पायो अनमोल री तो पिया मिलेंगे। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। जहाँ उस परमात्मा की आभा, उस परमात्मा की रोशनी, उस परमात्मा का प्रकाश जहाँ देखने में आया सर्वव्यापी, तो भजन करने वाला भी उसी परमात्मा में लीन हो जाता है, उसी परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा में विलय हो जाता है। लास्ट में और उस परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, देखने और जानने में आ जाते हैं। लास्ट में कहते हैं कि कहत कबीर आनंद भयो है, अनहद बाजत ढोल री तो पिया मिलेंगे। जहाँ उस परमात्मा की अनुभूति हुई, जहाँ हमारा चित्त और मन, हृदय, इंद्रियां सब शांत हुई, तो वो परम आनंद, परम सुख, परम शांति प्राप्त हो जाती है।